हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे सीडीपी। टारगेट हम लोग का रहेगा 2025 सीटेट जो जुलाई में होने वाला है, उसको ध्यान में रख के हम लोग सीडीपी को पढ़ेंगे। ठीक, सीडीपी का एक हम लोग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम क्या है, वृद्धि एवं विकास। और हम लोग पिछला क्लास में वृद्धि एवं विकास के बारे में जान चुके हैं। ठीक, अब इसी विकास को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग विकास की अवस्थाएं को देखेंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। और ये जो हम लोग का क्लास है ये पूर्णतः थ्योरी बेस्ड क्लास है। ठीक, क्योंकि अगर जब तक हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो हम लोग को सीडीपी समझ में नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग थ्योरी को देखेंगे और इस थ्योरी को हम लोग बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि हम लोग का क्या हो, सीडीपी में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। इसमें हम लोग टारगेट हमेशा रखेंगे कि 30 में कम से कम 28 या 29 आ जाए। ठीक, कोई अगर अच्छा से पढ़िएगा तो 30 भी आ सकता है। तो आज हम लोग का ये क्लास नंबर दूसरा होगा विकास का। तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, विकास की अवस्था में। तो विकास की अवस्था में सबसे पहला हम लोग का क्या है, शेषवावस्था। ठीक, तो शेषवावस्था कब से कब है? तो शेषवावस्था हम लोग का होता है कि बच्चे जब से जन्म लेता है और जो ही जन्म से 2 वर्ष तक यही शेषवावस्था का ये रहता है, पीरियड रहता है। ठीक, तो अब इसमें देखते हैं कि इस अवस्था का मुख्य विशेषता क्या क्या है। तो इस अवस्था में बच्चों का विकास तेज़ी से होता है, मतलब तेज़ी से बच्चे बढ़ता है। ठीक, एक पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट मेरा क्या हुआ कि इसमें बच्चों का नैतिकता का पूर्णतः अभाव रहता है कि मतलब नैतिकता के बारे में उसका कोई ज्ञान नहीं होता। यहाँ नैतिकता का अर्थ क्या हुआ कि मतलब सही और गलत के बारे में बच्चों को जानकारी नहीं रहता है। ठीक, और इसमें बच्चे पूर्णतः माता पिता पर निर्भर रहता है, वो अपने से कुछ नहीं कर पाता है। मतलब अगर वो अपने से मतलब कुछ बोल भी नहीं पाता है तो वही चीज़ पूर्णतः इसमें क्या होता है, माता पिता पर निर्भर रहता है। अब हम लोग का दूसरा क्या है, पूर्व बाल्यावस्था क्या है। तो पूर्व बाल्यावस्था में पूर्व बाल्यावस्था का पीरियड कितना रहता है? तो 2 से 6 वर्ष के काल तक हम लोग का क्या, पूर्व बाल्यावस्था का काल माना जाता है। ठीक, तो इस अवस्था में क्या क्या बच्चों में परिवर्तन आता है। तो देखिए इस अवस्था में क्या क्या होता है, बच्चों का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, सामाजिक विकास तेज़ी से बढ़ता है। सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग अगले क्लास में मतलब गहनतापूर्वक इसको देखेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा क्या है कि समाज के बारे में भी जानने लगता है और बुद्धि में भी थोड़ा थोड़ा विकास होता है और शारीरिक वृद्धि तो बढ़ता ही जाता है। कहीं कहीं मतलब माना जाता है कि किशोरावस्था तक बच्चों का ही अधिकतर मतलब वृद्धि कर जाता है, शारीरिक वृद्धि। ठीक, तो उसमें देखिए अब आगे क्या है, यहाँ तक तो पढ़ लिए कि सब मतलब शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक ये मतलब तीव्र गति से विकास होता है। अच्छा, ठीक, अब दूसरा क्या है कि इस अवस्था में जो है ना बच्चे खिलौने के साथ खेलना पसंद करते हैं। मतलब इस अवस्था में बच्चे जो है ना खिलौना के प्रति ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है। ठीक, और क्या होता है, अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हमेशा मतलब ये इसमें हमेशा बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी जगा हुआ रहता है। मतलब हमेशा हर चीज़ मतलब क्यों का प्रश्न हमेशा उसके अंदर बैठा रहता है कि आखिर ये चीज़ ऐसा क्यों हुआ, सूर्य हमेशा पूरब दिशा में ही क्यों उगते, ये मतलब हमेशा क्यों का प्रश्न उसके अंदर इस अवस्था में ही बना रहता है। मतलब हमेशा बच्चों प्रश्न पूछते ही रहते हैं। ठीक, हो गया, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। और दूसरा है क्या है, वयस्कों के व्यवहार, मतलब बड़े जैसा करते हैं उसके व्यवहार को क्या करता है, अनुकरण करने लगता है। मतलब जैसा देखता है उसी तरह सीखने लगता है। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमेशा बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जैसा देखता है उसी का अनुकरण करता है और सीखता है।
तो ये सभी चीज़ मेरा किस अवस्था में आता है, पूरे बाल्यावस्था में। ये जितने भी मतलब पॉइंट देख लिए, ये सभी पॉइंट एकदम इम्पोर्टेंट है, इसीलिए सारा पॉइंट आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे पूछेगा कि मतलब बच्चे मतलब किस अवस्था में प्रश्न पूछते हैं, मतलब जानने की जिज्ञासा, किसी भी चीज़ के बारे में जानने की जिज्ञासा रखता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व बाल्यावस्था। अब दूसरा क्या है कि उत्तर बाल्यावस्था। अब देखेंगे उत्तर बाल्यावस्था क्या है। तो हम लोग का यहाँ उत्तर बाल्यावस्था, तो उत्तर बाल्यावस्था का काल मेरा कितना हो जाता है, 6 से 12 वर्ष। कितना, 6 से 12 वर्ष तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर बाल्यावस्था। अब इस अवस्था में बच्चों में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो इस अवस्था में तर्क करने लगता है, मतलब तर्क करने की आखिर ये चीज़ आखिर हुआ तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो यही मेरा क्या हो गया, तर्क। ठीक, तो अब दूसरा पॉइंट क्या है कि मूर्त चीज़, मतलब मूर्त कहने का मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ सामने है। ठीक, अगर कोई भी चीज़ खिलौना, मान लो यहाँ एक खिलौना रख देते हैं तो वो मूर्त हो गया क्योंकि सामने में दिखाई देता है, तो उसके बारे में चिंतन करता है। चीज़ सामने ही रहेगा तभी उसके बारे में चिंतन कर पाएगा कि ये आखिर कैसे है, किस तरह बना है, खिलौने के अंदर जान क्यों नहीं है, हम बोल पाते हैं तो खिलौने क्यों नहीं बोल पाता। ये सारा चीज़ उसके सामने जैसे ही मूर्त मतलब जो दिखाई देता है वो चीज़ जैसे ही सामने आता है तो उसके बारे में चिंतन करने लगता है। तो हो गया, दूसरा पॉइंट भी मेरा क्लियर हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि स्कूल एज, क्योंकि आप लोग तो देखे होंगे कि जैसे बच्चों का 6 वर्ष उम्र हो जाता है तो उसका एडमिशन तुरंत विद्यालय में किया जाता है, इसीलिए उसको स्कूल एज भी कहते हैं। अब तो मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हो गया है, तो अच्छा हो गया, स्कूल एज क्यों कहते हैं तो समझ में आ गया। तीसरा है मेरा कि खेल अवस्था, इसी अवस्था में बच्चे खेल के प्रति ज़्यादा लगाव रखने लगता है। अब किशोरावस्था को देखते हैं। अब किशोरावस्था का काल मेरा कितना है कि 12 से 18 वर्ष, कहीं कहीं 19 वर्ष भी लिखा हुआ रहता है, तो ये कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ऑप्शन जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आप लोग मार दीजिए। ठीक, 1 साल आगे और पीछे, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो इस अवस्था में क्या क्या परिवर्तन होने लगता है बच्चों के अंदर, तो देखिए किशोरावस्था को तूफानी अवस्था भी कहते हैं। क्योंकि इस अवस्था में बच्चे कोई भी काम हो तो वो उस काम को करने के लिए वो पीछे नहीं हटते हैं। तो इसी मतलब अवस्था, इसीलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, तूफानी अवस्था कहते हैं। ठीक, और इसी अवस्था में विपरीत लिंग, जैसे विपरीत लिंग कहने का अर्थ क्या हुआ कि लड़का लड़की के प्रति अट्रैक्टिव और लड़की लड़का के प्रति आकर्षित होने लगता है। ठीक, और इस अवस्था को क्या कहते हैं, गोल्डन एज भी कहते हैं। क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे जो चाहेगा, जिस तरह मतलब रहेगा, उसी चीज़ आगे जा कर के वही मेरा क्या हो जाएगा, बना रहेगा। अगर बच्चे इसी अवस्था में अच्छा काम करता है तो वो हमेशा आगे की अवस्था में भी उसी तरह ही बना रहेगा। ठीक, तो समझ में आ गया कि गोल्डन एज क्यों कहते हैं। और तीसरा पॉइंट मेरा क्या है कि बच्चे अमूर्त चिंतन, एक होता है मेरा मूर्त और दूसरा अमूर्त। अमूर्त मतलब कहने का अर्थ हुआ कि चीज़ें मेरा सामने नहीं है लेकिन फिर भी उसके बारे में वो चिंतन करने लगता है कि जैसे वो कैसे हुआ, लेकिन सामने नहीं है फिर भी वो चिंतन करने लगता है। ठीक, तो अब इसी अवस्था में और एक पॉइंट है कि किसी का फैन, जैसे कोई मेरा विराट कोहली या रोहित शर्मा, जितने मतलब या क्या एक्टर्स जितने में मतलब जैसे किसी का फ़ैन है तो इसी अवस्था में क्या होता है, फ़ैन रहता है एक मतलब दूसरे बड़े बड़े सेलिब्रिटी का। तो समझ में आ गया कि किशोरावस्था का मेन पॉइंट ये जितने भी चीज़ है, ये विशेषता हमेशा सारा चीज़ याद रख लीजिएगा। क्योंकि कोई भी एग्जाम्पल आपको दे देगा और पूछ देगा कि ये परिवर्तन किस अवस्था में होता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि तूफ़ानी एज किस अवस्था को कहते हैं,
तो ऑप्शन में रहेगा कि किशोरावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था। तो मेरा सही उत्तर क्या हो जाएगा, किशोरावस्था। इसलिए ये सारा चीज़ मेरा क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसे भी ये टॉपिक मेरा काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी टॉपिक से मेरा लगभग अगर बाल विकास जैसे वृद्धि और विकास पढ़ लेते हैं तो 2 से 3 नंबर इसी चैप्टर से मेरा क्या होता है, पूछा जाता है। इसीलिए ये टॉपिक मेरा काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए अगर चैनल में नए हैं। ठीक, तो चलिए आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में